सभी दोस्तों को मेरा राम राम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रमा खाना नंबर 8 के बारे में। चंद्रमा खाना नंबर 8 में जो लाल किताब में लिखा है उसकी मैं वर्ड टू वर्ड इंटरप्रिटेशन करूंगा और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि चंद्रमा खाना नंबर 8 का क्या इफेक्ट होता है। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, चंद्रमा खाना नंबर 8 में चंद्रमा खाना नंबर 8 की आशियों में पंडित जी ने लिखा है, किस्मत को जगाने वाला, उम्र के लिए लंबा समंदर व खुद समंदर, भलाई आमदन, जिस्मानी मजूज उम्र व दुनियावी धन, 1/4 मंदा असर, मिर्गी या मुर्दा दिल भी हो सकता है। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा गैबी लाइनें हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा ना इसका डीप मीनिंग है लाइनों का। पहले नंबर पे मैं बात करूंगा कि चंद्रमा खाना नंबर 8 लिखा हुआ है नीच। सब कहते हैं कि चंद्रमा खाना नंबर 8 में बैठा हो अच्छा नहीं होता, नीच होता है। वैदिक के हिसाब से देखा जाए, कहा जाता है चंद्रमा वृश्चिक राशि का हो अच्छा नहीं होता। फिर पंडित जी ने आगे लिख दिया किस्मत को जगाने वाला। दोस्तों, रेड बुक की यही खासियत है कि कई बार नीच में बैठा हुआ ग्रह भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे जाता है। जैसे कि आपने वैदिक में सुना होगा नीच भंग राजयोग या विपरीत राजयोग, ऐसा ही लाल किताब में होता है। कई बार सबसे जो बुरा बैठा हुआ ग्रह होता है ना, वो भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे देता है। इसी तरह चंद्र 8 में है, किस्मत को जगाने वाला, मतलब चंद्रमा 8 में बैठा हुआ अगर अच्छा हो तो किस्मत को जगाने वाला है, हर तरफ से फ़ायदा देने वाला है। आगे लिखा, उम्र के लिए लंबा समंदर वो खुद समंदर। उम्र के लिए लंबा समंदर, समंदर का दोस्तों आपको पता है कि समुंदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा डीप होता है और बहुत ही ज़्यादा समंदर होता है जो लंबा होता है, उनका एरिया बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह जो चंद्रमा 8 वाला व्यक्ति होता है वो होता है, चंद्रमा 8 वाले व्यक्ति की उम्र बहुत ज़्यादा लंबी होती है, इसकी एज काफ़ी ज़्यादा होती है। उम्र के लिए लंबा समंदर मतलब इसकी एज काफ़ी ज़्यादा होगी। वो खुद समंदर, खुद समंदर का मतलब यह है जैसे समंदर बहुत ज़्यादा डीप होता है, ऊपर से देखने में शांत लगता है समंदर, बस अंदर उसकी जो डूंगाई है बहुत ही ज़्यादा डूंगा होता है, बहुत ही ज़्यादा डीप होता है समंदर। इसी तरह चंद्रमा 8 वाला व्यक्ति होता है, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा वो डीप होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा राज छुपे होते हैं। जैसे समंदर में बहुत ज़्यादा राज छुपे हुए हैं जो आज तक साइंस एक्सप्लोर नहीं कर पाई, उसी तरह चंद्रमा 8 वाला है, ये भी अपने अंदर बहुत ज़्यादा राज छुपा के रखता है। भलाई आमदन, भलाई आमदन का मतलब होता है ऊपर की इनकम, जैसे जुए से, सट्टे से, लॉटरी से जो आमदन होती है उसको भलाई आमदन कहते हैं। रिश्वत से, इसको भलाई आमदन कहते हैं। यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा ये सब इनकम भी देने वाला होता है। जिस्मानी वजूद उम्र मतलब वही लंबी एज होगी। वो दुनियावी धन 1/4 मंदा असर होगा। 1/4 मतलब 25% मंदा असर होगा। दुनियावी धन का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति के पास पैसा चाहे हो पर दुनियावी धन, फॉर एग्जांपल कार, मोबाइल फ़ोन, घर एक्सेट्रा, ये दुनियावी धन होते हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति के पास पैसा चाहे हो बट वो इन सब चीज़ों का सुख नहीं ले पाएगा। कार का सुख हो गया, फ़ोन का सुख हो गया, एक्सेट्रा चीज़ों का सुख नहीं ले पाएगा। इसके पास पैसा होगा, एक्स्ट्रा लाख रुपए पड़ा है इसके पास, बट वो आईफोन जल्दी नहीं लेके आएगा। ले भी आए उसको उसका सुख नहीं मिल पाएगा, थोड़े दिनों में उसके फ़ोन स्क्रीन टूट गई या उसको कुछ ना कुछ उसमें नुकसान हो जाएगा। आगे लिखा है मिर्गी या मुर्दा दिल। मिर्गी का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति को घर में किसी न किसी को मिर्गी का दौरा भी पड़ता होगा। या मुर्दा दिल, मुर्दा दिल का मतलब होता है जो अपना राज किसी के साथ शेयर नहीं करता या किसी के साथ खास बात नहीं करता। दोस्तों, मुर्दा दिल का जो यहाँ पे मैंने प्रैक्टिकल मीनिंग ये भी देखा है कि जो जिसका भी चंद्रमा 8 में हो, ये अपनी बात किसी से शेयर नहीं करता। इसको चाहे जो मर्जी कोई डांटी जाए, बोली जाए, ये आगे से जल्दी जवाब नहीं देता, ये चुप रहता है। इसको चाहे जवाब पता भी हो, बड़े आगे से बहसबाजी नहीं करेगा, ये अंदर ही अंदर घुटता रहता है।
मुर्दा दिल का ये मतलब ही होता है यहाँ पे। तो आगे पंडित जी ने लिखा है, सूरज मंदा पापी बुरे, ख्वा मंगल बद्ध हो, राहु केतु बुध मिले, गुरु शुक्र नीच भी हों। इसका मतलब ये जो है पंडित जी ने कहने की कोशिश की है यहाँ पे कि चंद्रमा 8 के वक्त चाहे सूरज भी मंदा हो, मंगल भी उसमें चाहे मंदा हो, राहु केतु और बुध भी चाहे उसमें टेवे में खराब हो, गुरु भी चाहे उस टेवे में खराब हो और शुक्र भी चाहे उस टेवे में खराब हो, मतलब इतने ज़्यादा प्लेनेट चाहे उस टेवे में खराब हो जाएं, बट अकेला चंद्रमा वहाँ पे बैठा हुआ 8 में सब ग्रहों के बुराई को कंट्रोल करने की अपने पास शक्ति रखता है। आगे पंडित जी लाइन लिखिए, खावेशो अकारिब मालो दौलत अपने और बगाने को, चंद्र 8 में सब खवा हारे पर हारे ना उम्र को। खावेशो का मतलब होता है, खावेशो अकारिब का मतलब होता है ब्लड रिलेटिव्स। कि चंद्रमा 8 में बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसको चाहे उसके ब्लड रिलेटिव्स कोई बेनिफिट दे ना दे, मालो दौलत मतलब इस बंदे को चाहे पैसे का सुख मिले ना मिले, अपने और बेगाने इसको अपने कोई यार दोस्त रिश्तेदार से कोई बेनिफिट मिले ना मिले, पैसा धन दौलत मिले ना मिले या कोई और सहायता मिले ना मिले, कुछ भी चंद्र 8 में सब खवा हारे, मतलब इसके चाहे सब जो इच्छाएं हैं वो अधूरी चाहे रह जाए, बट इसकी उम्र को कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कि चंद्रमा अगर 8 में बैठा हुआ खराब है, उसे चाहे उसका कोई रिश्तेदार मदद दे ना दे, उसके पास पैसा हो ना हो, उसके अपने और बेगाने उसकी से पूछे या ना पूछे, बट ऐसे व्यक्ति को चाहे सब तरफ से चाहे दिक्कतें हों, बट ऐसे व्यक्ति को उम्र कभी भी दिक्कत नहीं होगी। उम्र का इसको बेनिफिट होता ही रहेगा, इसकी उम्र लंबी ही रहेगी। आगे पंडित ने लिखा है, ससुराल तारे दामाद तारे, तारे मामू को भी, उल्टी गंगा होके तारे उम्र के आखिर भी। ससुराल तारे ऐसे व्यक्ति के जिसका भी चंद्रमा 8 हो, ऐसे व्यक्ति की मैरिज के बाद इसको ससुराल वालों को वो बेनिफिट होता है। दामाद जो इसकी बेटी का हस्बैंड है, चंद्रमा 8 वाले की बेटी के हस्बैंड को भी बहुत बेनिफिट होगा। तारे का मामू को भी, जब चंद्रमा 8 वाले का जन्म हो उसके मामू को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। उल्टी गंगा होके तारे उम्र के आखिर भी। दोस्तों उल्टी गंगा होके तारे ये बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग है। चंद्रमा 8 के जो नीच लिखा हुआ है उसमें पंडित जी ने किस्मत को जगाने वाला लिखा है। ये सब लाइन इससे ही निकाली हुई है, इस लाइन से ही वो रिलेटेड है। उल्टी गंगा होके तारे, जैसे मैंने आपको बताया था कि 8वें घर का जो ग्रह होता है, 8वें घर जो होता है वो दूसरे घर को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखता है। वो 8वां घर अपनी उल्टी दृष्टि से दूसरे घर को देखता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है उल्टी गंगा। गंगा जो है पानी है, चंद्र मतलब चंद्रमा 8 में बैठा हुआ अपनी उल्टी दृष्टि से खाना नंबर 2 को देखता है। और खाना नंबर 2 में पता ही है आप सबको कि चंद्रमा उच्च की एनर्जी होती है। इसका ये है कि चंद्रमा 8 में बैठा हुआ ग्रह अगर अच्छा हो तो वो उसके पास इतनी ताकत है, वो चंद्रमा खाना नंबर 2 के पॉजिटिव रिजल्ट्स भी दे सकता है। अपने 8 से दूसरे घर को जो देख रहा है वहाँ के अपनी पूरी की पूरी पॉजिटिविटी पहुँचा सकता है। उम्र के आखिर भी, चाहे उसको पहली एज में उसको बेनिफिट हो ना हो, बट उम्र के आखिर तक उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होगा। आगे पंडित जी ने समरी में लिखा है, खुद चंद्र का चंद्र की जाति चीजों पर मंदा फल कभी ना होगा। खुद चंद्र मतलब अकेला चंद्र अगर 8वें घर में बैठा हुआ है, उसका जो बुरा प्रभाव है वो बाकी किसी चीज़ पे हो जाए, बट चंद्रमा की अपनी चीज़ों पर नहीं होगा। चंद्रमा की अपनी चीज़ होती है लिक्विड कैश, उसकी मदर पर इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं होगा। जाहिरा तुलापन वो मानसरोवर अगर अंदर से कपट की कान और गंदी नाली के पानी की किस्मत का मालिक होगा।
वे गंदा पानी, उसकी जायदाद जद्दी, खेती के काम या शुक्र औरत के घर उड़कर जाती मालूम होगी। जाहिर धुलापन वो मानसरोवर अगर मगर अंदर से कपट की कान, मतलब जो ऐसा व्यक्ति है वो चाहे शो करे या ना करे किसी को, बट अंदर से वो छल कपट लोगों के साथ करेगा और अंदर ही अंदर वो लोगों से जेलस भी करता होगा। खेती के काम या शुक्र औरत के घर उड़कर जाती मालूम होगी। अगर ऐसा व्यक्ति छल कपट वाला हुआ तो उसको शुक्र के रिलेटेड कोई भी काम हो उसमें वो दिक्कत होगी। जो भी इसने पैसा कमाया है बहरहाल वो खुद उसके अपने काम की ना होगी। मतलब अगर उसने ऐसे शुक्र के रिलेटेड कोई भी वर्क करके कोई भी पैसा कमाया है, प्रॉपर्टी इकट्ठी की है, वो पैसा उसको अपने आप को बेनिफिट नहीं देगा। आप वो पैसे का सुख नहीं भोग पाता। जिसका भी चंद्रमा 8 हो वो अपने कमाए पैसे का खुद सुख नहीं भोग पाता, उसका सुख सब उसके घर वाले ही भोगते हैं। अगर होगी तो गर्दिशे पहाड़ होगी और 6 साल तकलीफ़ होगी। अगर जोरी सराफ या जुआरी जुएबाज ही हो तो बदबख्ती ही होगी। चंद्र या कुएं की नज़दीकी साथ ना होगा। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति जोहरी या सराफ भी हो सकता है, गोल्ड का काम करने वाला हो सकता है, या जुएबाज भी हो सकता है। इसके जन्म के वक्त चंद्रमा 8 वाले के जन्म के वक्त कुआं या पानी का साथ इसके अच्छा नहीं होगा। इसके घर के पास कोई ऐसा वाटर का सोर्स नहीं